हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने कल की क्लास में सिद्ध साहित्य को पढ़ा, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा। सिद्ध साहित्य की जितनी भी विशेषताएँ थी, सिद्ध साहित्य कौन थे, उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सिद्ध कवि थे, उनके बारे में हम लोगों ने एक एक करके पढ़ा। और दोस्तों, एक बात और, जो भी कुछ अगर छूट जा रहा है व्याख्या के दौरान, मैं आप लोग को एक लास्ट क्लास दूंगी। आदिकाल जैसे ही समाप्त हो जाएगा, उसके अंतर्गत हम लोग जितनी भी चीज़ें हैं छूटी हुई हैं या जो भी और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो आपको कवर कराऊंगी। ठीक है। आज हम लोग नाथ साहित्य पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अमीर खुसरो विद्यापति, फिर उसके बाद हम लोग का जो है यह ख़त्म हो जाएगा आदिकाल। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक लास्ट आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में एक क्लास और पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि जो भी छूटा हुआ हम लोग का होगा वो अच्छे से कवर हो जाए। तो आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइएगा। दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं नाथ साहित्य। अब आता है प्रश्न कि नाथ साहित्य क्या है। नाथों द्वारा लिखा हुआ साहित्य नाथ साहित्य कहलाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि नाथ साहित्य का उदय कैसे हुआ, यह कौन थे, इनकी विशेषता क्या है, वो सब दोस्तों मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दी हूँ। एक एक करके चीज़ें आपको समझाती हुई चलूँगी। ठीक है। तो नाथ साहित्य, नाथों द्वारा लिखा हुआ साहित्य ही नाथ साहित्य कहलाता है। अब नाथ साहित्य का उदय कैसे हुआ? दोस्तों, आप लोग थोड़ा दिमाग में जोड़ डालिए कि मैंने सिद्ध साहित्य में बताया था कि सिद्ध साहित्य का उदय कैसे हुआ। बौद्ध धर्म की विकृति के रूप में। कैसे? बौद्ध धर्म की जो है दोस्तों हम लोगों ने दो शाखा में विभक्त करके अध्ययन किया था कि हीनयान और महायान। महायान को भी दो शाखाओं में विभक्त करके पढ़ा, सहजयान और वज्रयान। वज्रयान जो लोग थे वो जादू टोना जप तप में विश्वास करते थे और उसी के द्वारा जनता पर अपना प्रभुत्व जमाते थे। ठीक है। तो यह इन्हीं जो है वज्रयान तत्वों के प्रसार के लिए सिद्धों ने जो भी साहित्य जन भाषा में लिखा वह सिद्ध साहित्य कहलाया। सिद्ध साहित्य में हम लोग जो है विशेषता पढ़े थे, ये जो है अक्सर नारी का जो है भोग रूप में यह प्रयोग करके उनका अपनी सिद्धि प्राप्त करते थे। इतना समझ में आ गया? तो दोस्तों अब हम चलते हैं नाथ साहित्य, क्योंकि सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे तभी हम लोग को अब नाथ साहित्य समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ लिखा है कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। सिद्ध जो है क्या करते थे, ये जो है जो नारी रहती थी उनका जो है अपने भोग रूप में उनको ग्रहण करते थे, उन्हीं के द्वारा ही अपनी सिद्धि को प्राप्त करते थे। यह जो है नाथ संप्रदाय जो थे इसका विरोध करते थे। इसका इन्होंने जो है इस सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जो भी लोग जो है कर्मकांडों में फंसे थे उनके जाल में उसका तिरस्कार करते हुए जो है नाथ संप्रदाय के लोग वो जो है सिद्ध साहित्य को त्यागते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। तो वो जो है त्याग और संयम की प्रवृत्ति बताते हैं। ठीक है। तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। क्लियर? नाथ संप्रदाय के अन्य नाम। नाथ संप्रदाय के अन्य नाम हैं योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय। किसके अनुसार? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ संप्रदाय के नाम हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय। तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसके अन्य नाम है, या फिर नाथ संप्रदाय से ही उसकी विशेषता पूछकर आपको नाथ संप्रदाय न लिख के अवधूत संप्रदाय लिखे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। अब है हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के ही योग को हठ योग कहते हैं। नाथ संप्रदाय के लोग हठ योगी भी हुआ करते थे। ठीक है। नाथ संप्रदाय के लोगों को कनफटा भी कहा जाता था, क्योंकि यह जो है अपने कानों को छिदवा कर या फड़वा कर उसमें कुंडली पहनते थे, जिस कारण नाथ संप्रदाय के लोगों को कनफटा भी कहते थे। अब है अगला क्या? हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। क्या? षट चक्र। यह क्या है? षट चक्र के द्वारा ही जो नाथ संप्रदाय के लोग थे वह अपनी कुंडलियों को जो है जागृत करते थे। इनके अनुसार नाथ संप्रदाय जिसकी संख्या है 9,
जिसका जो है नाम निम्नलिखित है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो नाथ संप्रदाय की संख्या 9 है, इसमें जो है कुछ विद्वान हैं उनके अनुसार अलग अलग 9 नाथ हैं जो मैं यहाँ क्रम से लिख दी हूँ। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, ठीक है, राम कुमार वर्मा के अनुसार। गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार 9 जो है नाथ कौन कौन से हैं? नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मल्लिकार्जुननाथ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हैं मत्स्येंद्रनाथ, जिन्हें मच्छंदरनाथ भी कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, गोरखनाथ के ये गुरु भी थे। और है गाहनीनाथ, ज्वालीनाथ, करड़ीपानाथ, नागनाथ, रेवानाथ, चरपटनाथ, भर्तृहरिनाथ, गोपीचंद्र। राम कुमार वर्मा के अनुसार कौन से 9 नाथ हैं? मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, गाहनीनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वलीननाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, भर्तृनाथ, गोपीचंद। इसमें से दोस्तों आप जो है यह क्रम से याद कर लीजिएगा कि इन तीनों के अनुसार अलग अलग नाथों की संख्या कौन कौन सी है, इन्होंने जो है कौन कौन से नाथों को माना है। ठीक है, और फिर अगला क्या हमें पढ़ना है? अब हम आते हैं नाथ साहित्य की विशेषता। यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि नाथ साहित्य की विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता है वाम मार्गी साधना पद्धति का विरोध। जैसा कि मैंने ये आपको बताया था जब इसकी परिभाषा बताई कि नाथ संप्रदाय का उदय कब हुआ, इन्होंने वाम मार्गी साधना पद्धति का विरोध किया जो कि सिद्ध साहित्य में था, तभी तो नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। इन्होंने हठ योग पर बल दिया। फिर है तीसरी विशेषता, गुरु की महत्ता पर बल दिया। किसने? नाथ संप्रदाय के लोगों ने। और इन्होंने पंचमकारों का विरोध किया। पंचमकार सिद्ध साहित्य की विशेषता थी। पंचमकार में जो है 5 म थे, जिसका पहला नाम है मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। इन्होंने पंचमकारों का विरोध किया। किसने? नाथ संप्रदाय के लोगों ने। 5वां है इनकी विशेषता गृह त्याग। गृह त्याग से दोस्तों याद आया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक महत्वपूर्ण कथन है। क्या है वह महत्वपूर्ण कथन? इन्होंने कहा है कि नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन और गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर का भाव। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय के बारे में कहा। यह कथन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा बोर्ड छोटा है मेरा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन क्या है? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इस संप्रदाय की सबसे बड़ी कमजोरी, इस संप्रदाय की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर का भाव। गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर का भाव। ठीक है, ये कथन भी दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? नाथ साहित्य का उदय कैसे हुआ, नाथ साहित्य के अन्य नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, विभिन्न विद्वानों के अनुसार 9 नाथ कौन कौन से हैं। नाथ साहित्य की विशेषता। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम दोस्तों गोरखनाथ, जिसमें हमें है 9 नाथ, लेकिन हमें गोरखनाथ के बारे में जो है विशेषकर जो है पढ़ना है, डिटेल इनकी रचना के बारे में। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अधिक रहती है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। इनके गुरु कौन हैं? मत्स्येंद्र नाथ, जिनका वास्तविक नाम है विष्णु शर्मा। क्लियर दोस्तों, कहा जाता है कि जो गोरखनाथ थे इन्होंने अपने गुरु का उद्धार किया। कैसे? क्योंकि यह जो है वाम मार्गी साधना में लिप्त थे। ठीक है, तो उनको इन्होंने इस चीज़ से निकाला। तो और इनकी प्रसिद्ध रचना है गोरखनाथ की
शिष्यादर्शन, प्राण सांकली, नरवय बोध, आत्मबोध, ठीक है, अमय मात्रा जोग, रोमावली, निरंजन पुराण, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा, अष्टाक्षरी, सबदी, मच्छेंद्र गोरख संवाद और गोरख गणेश गोष्ठी और है ज्ञान चौतीसा। ठीक है, यह इनकी जो है प्रसिद्ध रचना है गोरखनाथ की। और गोरखनाथ का दोस्तों समय भी पूछ देता है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का समय है 845 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनका समय है 9वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी के अनुसार रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा ने माना कि गोरखनाथ का जो है यह समय है। तीनों समय आप लोग याद कर लीजिएगा, यह इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है दोस्तों, हाँ, मत्स्येंद्र नाथ जो इनके गुरु थे गोरखनाथ, इनकी जो है एक रचना है काल ज्ञान निर्णय। ठीक है, काल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? मत्स्येंद्र नाथ का, जिसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। क्लियर, इतना हम लोगों ने कवर कर लिया। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह गोरखबानी नाम से किया। ठीक है दोस्तों, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह भी पूछा जाता है कि गोरखबानी जो है का संपादन किसने किया? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों नाथ संप्रदाय से चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई वो समझ में आई होंगी। लगभग मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करा दी हूँ। मैं फिर आपको एक बार बताती हूँ, जो भी चीज़ जो है छूट गया होगा वो मैं आदिकाल का एक लास्ट क्लास बनाऊँगी, थोड़ा लंबा भी वो रहेगा। उसमें जो भी छूटी हुई चीज़ें हैं सारा मैं उसमें कवर करा दूँगी। ठीक है, तो दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।